हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो पहले क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है। गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू 10। यानी कि आपको एक्स पूछा है जब वाई आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स ऑन वाई फाइंड करना होगा, जहाँ पे आप वाई का वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। और यहाँ पे एक्स बार वाई बार दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स भी दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया है और आर। तो आपको पता है जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इस टर्म्स में दिया होगा तो आप बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं पहले, और फिर आप इक्वेशन के इसमें फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहला एक्स बार वाई बार जो आपको दिया हुआ है वो लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का दे दिया है दोनों, और आर भी दिया है आपको, राइट। तो अभी सबसे पहला बी वाई एक्स निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। और यहाँ पर इसके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तीनों। सॉल्व करने पर ये डिवाइड होगा तो आपको आंसर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, जो आपको देगा 0.14। ओके, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हम लोग एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे, जहाँ पर हम एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर सारे वैल्यूज़ एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई फाइंड करने के लिए फाइंड कर लिए हमने, वो पुट कर देते हैं। और 0.14 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आपको देगा 0.14 वाई, और 14.8 से जब आप करेंगे तो 2.072। और फिर जब आप इसे 7.6 को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर देगा प्लस में आएगा 5.528। तो यहाँ पे आपका रिग्रेशन इक्वेशन रेडी है। अब इसमें आपको क्या करना है, y के जगह पे क्या लेना है, 10, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इस रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई में y के जगह पे 10 लेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब y के जगह पे आप 10 लेंगे, 0.14 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 1.4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 6.928। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है देखिए इसमें, एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, जिसको लिया गया है वाई, एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन को लिया गया है एक्स, राइट। और आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पूछा क्या है देखिए, एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड एंटरटेनमेंट। फूड एंड एंटरटेनमेंट को क्या लिया गया है, वाई, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन जिसको हमने क्या लिया है, एक्स इज़ 200। तो यहाँ पे आपको वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, जहाँ पर आप एक्स के जगह पे क्या लोगे, 200 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको एक्स बार वाई बार डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको यहाँ पे उन्होंने समीशन एक्स दिया है, समीशन वाई दिया है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 50 है। दैट मीन्स आपका जो एन है वो क्या होगा यहाँ पे 50। तो आइए पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर देते हैं सारा। तो एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, आर भी दिया है आपको, और एन जो कि मैंने आपको कहा 50 फैमिलीज़ है, तो एन क्या लेंगे हम 50। तब क्वेश्चन में पहले आप लोग एक्स बार वाई बार ले लेंगे। तो एक्स बार समीशन एक्स अपॉन एन होगा, दैट इज़ 8500 अपॉन 50, जो कि आएगा आपको 170। सो यहाँ पर हमें एक्स बार मिल जाएगा 170। वैसे हम वाई बार फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, दैट इज़ 9600 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 50। वो आपको सॉल्व करने पर देगा 192। ओके, तो एक्स बार वाई बार रेडी है आपके पास इक्वेशन फाइंड करने के लिए। और आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड करना है हमें, राइट। तो हमें बी वाई एक्स फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला होगा आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दे दिया आपको 20, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आपको दिया आपको 60। पुट कर देते हैं, सॉल्व करने पर ये आपको आ जाएगा आंसर 0.2।
सो अब आगे हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज, दैट इज़ y ऑन x में, तो b y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 0.2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों से, तो 0.2x और यहाँ पर आएगा -134। ओपन करने पर 192 को वहाँ पर लेकर जाना है हमें, तो प्लस में आ जाएगा। और फिर 0. ये दोनों को सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 158। तो आपका इक्वेशन रेडी है। और आपको यहाँ पर पूछा गया था एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, जब आपका एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन यानी कि आपका x का वैल्यू कितना है 200, तो हम लोग x के जगह पे 200 ले लेंगे इन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में। इक्वेशन लिखते हैं पहले और उससे हम x के जगह पे क्या लेंगे 200। 0.2 इंटू 200 सॉल्व करने पर वो आ जाएगा 40, तो 40 प्लस 158 क्या देगा आपको 198। देयरफॉर आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा 198 रुपीज़, जब आपका एक्सपेंडिचर ऑन एकोमोडेशन कितना होता है 200। क्लियर है ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, द फॉलोइंग डेटा अबाउट सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेल्स आपका x होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका y, इन करोड्स दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंडिचर कितना है 0.9, तो ये आपका r है। एस्टिमेट द लाइकली वैल्यू ऑफ सेल्स, यानी कि आपको सेल्स क्या लिया है हमने x, तो x पूछ रहे हैं जब आपका एक्सपेंडिचर कितना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10 करोड़, यानी कि y जब 10 है तो x पूछा गया है। सेम वे नीचे रिवर्स होगा, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि y पूछा है जब आपका x कितना है 60 करोड़। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन पहले फाइंड करने होंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, राइट। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। एक्स बार दिया आपको 40, वाई बार दिया आपको 6, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आपका 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आपका 1.5, और आर भी दिया हुआ है आपको कितना दिया है क्वेश्चन में 0.9। तो हमें पता है कि दोनों इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की ज़रूरत होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बी वाई एक्स लेते हैं और बी एक्स वाई लेते हैं, तो 0.9 इंटू 1.5 अपॉन 10 लेंगे, ओके। तो वो आ जाएगा आपको 0.132। सेम वे यहाँ पर भी, बट यहाँ पे अगेन सेम आपको ये उल्टा करना है, वापस एक मिस्टेक है, ओके। यहाँ पर हम लोग x ऊपर लेंगे और y नीचे लेंगे, ओके। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 10 अपॉन 1.5, और इसे सॉल्व करने पर वो आंसर आएगा आपको 6। अब ये दोनों मिल गए आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वाई ऑन एक्स निकालेंगे, तो वाई ऑन एक्स के लिए वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। अब इसमें हम लोगों को तीनों वैल्यूज़ पता है, एक्स बार बी एक्स वाई और वाई बार, वो पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6y और -36 आएगा। 40 को यहाँ लेकर आ जाते हैं तो +40 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपको -6 और 40 माइनस करना है नंबर्स को, लेकिन साइन 40 का आएगा तो +4 आ जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन मिल चुका है, राइट। तो ये आपके लिए आपको पहला काम हो जाएगा आपका, जहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिया गया है किसका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज़ y दिया है और x पूछा है, राइट। सेल्स आपका x है तो x पूछा गया तो x ऑन y में पुट करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे 10 लेंगे, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, और y के जगह पे 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 60, 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा 64। देयरफॉर जो आपका सेल्स होगा वो कितना होगा 64 करोड़ होगा व्हेन योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज़ 10 करोड़। सेम वे में इसका रिवर्स पूछा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा जब सेल्स कितना है 60 करोड़ से, तो यहाँ पे आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करना होगा। तो आइए मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये पार्ट सेम रख रहे हैं, खाली यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, दैट इज़ सेकंड पार्ट के लिए आंसर, जहाँ पर हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सारे वैल्यूज़ हमें पता है तीनों, वो पुट करते हैं। 0.135 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। 6 को आपको यहाँ पर ले लेना है तो ये +6 हो जाएगा। अगेन एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा दैट इज़ 6 का, तो वो आएगा आपको आंसर +0.6। फिर इक्वेशन रेडी हो गया है, और अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स आपका 60 करोड़ से, यानी कि x आपको दे दिया है सेल्स, राइट। तो x आपको दिया है 60, तो इसको हम लोग इक्वेशन में पहले पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन ले रहे हैं हम, और इसमें x के जगह पे 60 लेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो आपको आएगा आंसर 8.1, और दोनों को ऐड करना है आपको तो आंसर आ जाएगा 8.7। देयरफॉर आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 8.7 करोड़ व्हेन
द प्रपोर्ड सेल्स टारगेट इज 60 करोड़। क्लियर है? तो बहुत ही इजी है, बट यहाँ पे खाली वर्ड्स में दिया है, आपको इसे इंटरप्रिटेट करने आना चाहिए क्वेश्चन में कि पूछा क्या गया है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको दिया है 0.6, और एस्टीमेट वैल्यू ऑफ एक्स दिया है जब y 15 है, और एस्टीमेट y पूछा है आपको जब x कितना है 10। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पहले लिख लेते हैं, राइट, x बार y बार, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y और r। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों फाइंड करना है हमें। तो पहले बी वाई एक्स निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे, वो आ जाएगा आपको 0.4। सेम वे बी एक्स वाई निकालना है हमें, अगेन इसे इंटरचेंज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वहाँ पे करके देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरचेंज करने वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर 0.9। अब आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन फाइंड करके उसमें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए वैल्यू दिए वो पुट करने हैं। तो पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई पुट करते फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई दिया है वो पुट करते हैं। तो 0.9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा 0.9 वाई और माइनस 15.3। 13 को यहाँ पर भेजेंगे तो वो प्लस 13 हो जाएगा, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा वहाँ पे -2.3, माइनस का साइन बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन है। फिर हमें जो एस्टिमेट पूछा गया है वाई का वैल्यू दिया है वहाँ पे वाई का वैल्यू दिया हुआ है 15, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसमें पुट करना है। तो फॉर y इक्वल टू, गलती से यहाँ पे 0.6 लिखा है, ओके, वहाँ पर आएगा 15 आएगा, ओके, यहाँ पर 15 लेना है हमें। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं पहले, और y के जगह पे 15 ले रहे हैं, देखिए। तो मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगा 13.5 माइनस 2.3, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपको 11.2। तो एक एस्टिमेट फाइंड कर लिया आपने। सेकंड बोला एस्टिमेट करना है आपको y का वैल्यू जब x 10 है, तो यहाँ पे आप y ऑन x फाइंड करना होगा। तो पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तीनों वैल्यूज़ x बार y बार और बी वाई एक्स पता है, वो पुट कर रहे हैं। 0.4 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको आंसर आएगा। अब आपको 17 को यहाँ पर ले लेना है, तो प्लस 17 हो जाएगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो एक माइनस एक प्लस है, तो नंबर्स को माइनस करना है, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, दैट इज़ प्लस, तो आ जाएगा 11.8। इक्वेशन रेडी है। आपको यहाँ पे एस्टिमेट करने बोला था y का वैल्यू जब x क्या दिया है आपको 10, तो फॉर x इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में हम x के जगह पे 10 पुट करने वाले हैं। तो पहले इक्वेशन लेता हूँ और x के जगह पे मैं 10 लिख रहा हूँ। 0.4 इंटू 10 आपको क्या दे देगा, 4। अभी 4 प्लस 11.8 क्या आ जाएगा आपको, 15.8। देयरफॉर आपका जो एक y का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 15.8 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है, और वैल्यू क्वेश्चन में सारे सम्स में ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन खाली थोड़ा अलग अलग दिया गया है, बट चीज़ें तो हम वही फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर होगा ये एक्सरसाइज यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।